नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ जी की उस छोटी सी भक्त की जो सिर्फ मन से भजन गुनगुनाती थी, लेकिन उसकी मधुर आवाज ने भगवान को अपने साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान जगन्नाथ जी इतने मजबूर हो गए कि वो बेला की साड़ी पकड़े उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं खेतों में। भगवान मंदिर के पट छोड़कर उसकी मधुर आवाज के पीछे पीछे खेतों तक पहुंच गए। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ जी की साक्षात लीला है। एक सरल स्वभाव वाली सीधी सादी बच्ची बेला, जिसकी ये पवित्र कथा है उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में, जहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। वहीं एक अत्यंत ही साधारण शुद्ध हृदय वाली कन्या बेला अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बचपन से ही प्रभु प्रेम में डूबी रहा करती थी। हमेशा संत जयदेव जी द्वारा रचित दिव्य काव्य गीत गोविंदम अत्यंत ही प्रिय आवाज में गुनगुनाती थी। उसका गाना कोई एक बार सुन ले तो उसका मन बार बार यही रचना सुनने को करेगा। बेला दिन रात अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती थी। माँ का घर के कामों में हाथ बटाती, पिता के साथ खेतों में काम किया करती थी। हर काम को बड़े ही लगन से किया करती थी, लेकिन काम करने के साथ साथ वो भगवान के भजनों में डूबी रहा करती थी। उन्हें संत जयदेव जी द्वारा रचित दिव्य काव्य गीत गोविंदम बहुत प्रिय था। वो हर वक्त इसे गुनगुनाती रहती थी। खेतों में काम करती तो भी इस भजन को गाकर आसपास के लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया करती थी। लोगों का मन खेतों में और अधिक काम करने का किया करता था। सब लोग सोचते बस बेला ये भजन गुनगुनाती रहे और हम खेतों में काम करते रहें। आसपास के पक्षी भी आकर पेड़ों पर बैठ जाया करते थे ताकि वो बेला की इस मधुर आवाज को सुन सकें। बेला की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस समर्पण भाव था, प्रेम का भाव था। वो भगवान को याद करती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती थी जो देखने योग्य होती थी। रोज की बस यही दिनचर्या रहती थी। सुबह उठकर माँ के कामों में हाथ बटाती, दिन में पिता के साथ खेतों में काम करवाती। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चांदनी झर रही थी। घर, गलियां, खेत सब चांदी जैसे चमक रहे थे। बेला अपने घर पर विश्राम कर रही थी। तभी उसके पिताजी आते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। बेला, आज पूर्णिमा की रात है। चांदनी रात में बैंगन साफ दिखाई देते हैं। हम अभी बैंगन तोड़कर रख लेते हैं। सुबह बाजार लेकर जाना है। अभी से तोड़ेंगे तो सुबह जल्दी बाजार पहुंचा देंगे। दाम अच्छे मिलेंगे। बेला ने तुरंत पिताजी की आज्ञा मानी और अपने पिता के साथ खेतों में चली गई। प्रभु को याद करते करते गीत गोविंदम को रस भरे पद में गुनगुनाते हुए वो खेत में पहुंचती है। उसके कंठ से जो स्वर फूट रहे थे वो केवल शब्द नहीं थे, प्रेम की तरंग बन गए थे जो सीधे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर तक पहुंच रही थी। श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी भी संध्या आरती के बाद विश्राम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बेला के ये मधुर स्वर सुनाई दिए, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जगन्नाथ जी को बेला के स्वर चुंबक की तरह खींचने लग गए हों। वो मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर का द्वार खोला और चुपचाप खेतों की ओर निकल गए। भक्त बेला का निश्चल श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम भगवान जगन्नाथ जी के दिल को ऐसा छुआ कि वो स्वयं को रोक ही ना सके। भक्त का प्रेम हो तो भगवान क्या ना करे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चांदनी रात में बहुत ही सुंदर लग रहे थे और खेतों की तरफ जा रहे थे। इस समय भगवान जगन्नाथ जी मर्यादा, रीति रिवाज, मंदिर के सब नियम भूल चुके थे। उन्हें सिर्फ भक्त बेला के वो शब्द सुनाई दे रहे थे जो वो मधुर आवाज में गुनगुना रही थी। किसी को कुछ न पता चला। रात की गहराई में चांदनी के प्रकाश में धीरे धीरे चलते हुए भगवान जगन्नाथ जी खेतों की ओर बढ़ने लगे, जहाँ बेला अपने स्वर के माध्यम से उन्हें पुकार रही थी। वो भगवान जगन्नाथ जी के भजन गीत गोविंदम के पदों को गुनगुना रही थी। अपने भावों की मिठास से सब कह रही थी। वह बैंगन उठाने के लिए कभी झुकती, कभी थोड़ा इधर चलती तो कभी थोड़ा उधर चलती। उसकी चेतना में केवल भगवान ही बसे थे। उसे इधर उधर का कोई ध्यान नहीं था, ना डर था। बस गीत गुनगुनाते हुए अपने काम में लगी हुई थी। भगवान जगन्नाथ जी खेत में पहुंचते हैं। बिना किसी आहट के चुपचाप बेला के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं
खेत में कीचड़ है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। बेला अपने काम में लगी हुई है, मुख से भजन गुनगुना रही है, लेकिन उनकी साड़ी कीचड़ में गिरने लगी है, फटने वाली है। तब भगवान जगन्नाथ जी दौड़कर आगे बढ़ते हैं और करुणा से उसकी साड़ी को पकड़ लेते हैं, जैसे एक माता ने अपने बालक को कीचड़ में गिरने से रोका हो। अब प्रभु उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, साड़ी पकड़े हुए, और बेला गीत गुनगुनाती हुई आगे आगे बैंगन तोड़ रही है। भगवान जगन्नाथ जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस दौरान उन्हें अपने वस्त्रों की कोई सुध बुध नहीं थी। उनका पीताम्बर, जो सदैव उनके दिव्य शोभा का प्रतीक रहा, झाड़ियों में उलझने लगा। कांटे उसे फाड़ने लगे, मिट्टी उसे मैला कर रही थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को अपना कोई होश नहीं था। वो बस मुस्कुरा रहे थे और बेला के मधुर गीत को सुन रहे थे। उन्हें ये भाव बहुत आनंदित लग रहे थे। वो भूल गए थे कि वो कौन है, कहाँ है, क्या धारण किए हुए हैं। उन्हें तो बस प्रेम ही दिखाई दे रहा था। ये दृश्य बहुत अनोखा था, जहाँ भक्त अपने काम में मगन थी और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उसकी साड़ी पकड़े पकड़े खेतों की मिट्टी पर चल रहे थे। ये दृश्य आकाश से देवतागण भी देख रहे थे और मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी की ये लीला उन्हें बहुत आनंदित कर रही थी। यदि इस दृश्य को कोई देख ले तो अपने आप ही आनंदित हो जाए। बेला खेतों में काम करके घर चली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी भी मंदिर पहुंच जाते हैं। सुबह का समय होता है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य पट खुलते हैं, उसी समय नगर के शासक भी स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी को सुंदर पोशाक, सुगंधित चंदन और अनुपम श्रृंगार समर्पित करते थे। परंतु उस दिन जैसे ही उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए, उनकी आंखें एक क्षण के लिए ठहर गई। भगवान जगन्नाथ जी का पीताम्बर फटा हुआ था, धूल और कीचड़ से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भगवान गिल्ली मिट्टी में लोट पलेट कर आए हों। राजन के मुख पर आश्चर्य के भाव जागृत होते हैं। वो धीरे धीरे उनका क्रोध तपने लगता है। उन्होंने तुरंत ही पास खड़े मुख्य पुजारी जी की ओर गुस्से की दृष्टि से देखा और कठोर स्वर में कहा, पुजारी जी, ये क्या हो रहा है? मैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए रोज नए रेशमी स्वर्ण किनारी वाले पीताम्बर अर्पित करता हूँ, फिर भी ये फटा और मैला वस्त्र क्यों पहना रखा है? पुजारी जी विनम्रता से हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। उनकी आंखों में संकोच था, पर भीतर आत्मबल भी था। उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, राजन, मैंने तो आपके द्वारा अर्पित किए गए वस्त्र ही प्रभु को पहनाए थे। कल भी मैंने वही नया पीताम्बर भगवान जगन्नाथ जी को पहनाया था। प्रभु श्रृंगार मेरी देखरेख में सजाया गया था, लेकिन राजा को उसकी बातों पर विश्वास की जगह संदेह हो रहा था। राजा को ये सब झूठ लग रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तो क्या भगवान जगन्नाथ जी स्वयं वस्त्र बदलते हैं? वो खेतों में घूमने जाते हैं जो इस तरह कीचड़ से सने हुए हैं? ये तो स्पष्ट लापरवाही है। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। गुस्से में आकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस पुजारी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मेरी आंखों से दूर करो इन्हें। इन्होंने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और भगवान का अपमान किया है। राजा की आज्ञा मानी गई। तुरंत सिपाहियों ने पकड़कर पुजारी को कारावास में डाल दिया। पुजारी जी अब अंधेरी कोठरी में बंद थे। दीवारें सीलन से भीगी हुई थी, हवा भारी थी। यहाँ पुजारी जी को सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान जगन्नाथ जी को याद किया। उन्हें भगवान जगन्नाथ जी के अलावा कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। रुद्र स्वर में कहा, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आपने स्वयं भी वही पीताम्बर धारण किया था जो मैंने आपको पहनाया था। अब मैं दोषी ठहरा हूँ। प्रभु, आप ही सत्य के साक्षी हैं। यदि मेरा समर्पण सच्चा है तो आप ही मेरा न्याय करें। उसी रात राजा विश्राम कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय व्याकुल था। मन में बार बार बस एक ही प्रश्न उठ रहा था, यदि पुजारी जी निर्दोष हैं तो फिर प्रभु के वस्त्र फटे कैसे, ऐसी मिट्टी में सने कैसे? उनके मन में ये उथल पुथल चल रही थी। राजा बाहर खिड़की में आकर देखते हैं, चांदनी रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही मनोरम और शांत रात है, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें ये बात रह रहकर बेचैन कर रही थी कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्र ऐसे हुए तो कैसे हुए। राजा वापस आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। ये सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। जैसे ही राजा की आंख लगती है, उन्हें एक दिव्य सौपन आता है जिसमें तीव्र प्रकाश था। प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी। मुस्कुराते हुए बोले, राजन, वो पुजारी निर्दोष है। उसने तुम्हारे द्वारा अर्पित किया पीताम्बर ही मुझे पहनाया था, परंतु मेरा मन तो किसी और की ओर खींचा चला गया था। मेरी एक नन्ही सी भक्त है बेला,
जो पूर्णिमा की रात को खेतों में बैंगन तोड़ रही थी और अपने सरल हृदय से गीत गोविंदम गुनगुना रही थी। उनका स्वर इतना मीठा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा मेरे हृदय को छू रहा था। बेला के प्रेम ने मुझे बांध लिया। मैं स्वयं मंदिर से बाहर गया था। बेला के पीछे पीछे खेतों में उसकी साड़ी कीचड़ में फटने वाली थी। मैंने उसे थाम लिया, लेकिन इस समय मेरे पीताम्बर का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो झाड़ियों में फंसकर फट गया और उस पर मिट्टी लग गई। यदि तुम चाहो तो आज भी जाकर उस खेत में देख सकते हो। मेरा पीताम्बर वहीं मिट्टी में पड़ा हुआ है। तभी राजा का स्वपन टूट जाता है। राजा की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं पसीने में भीगे हुए हैं। उनकी हृदय की धड़कन तेज हो रही है। समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत अपने सिपाहियों के साथ उसी दिशा में चल पड़े जहाँ बेला बैंगन तोड़ने गई थी। और जैसे ही वे उस खेत में पहुँचे तो वही हुआ जैसा प्रभु ने कहा था। वहाँ झाड़ियों के पास मिट्टी में लिपटा हुआ प्रभु का पीताम्बर पड़ा हुआ था, फटा हुआ, किनारियों से उलझा हुआ। राजा बोले, प्रभु आप वास्तव में भक्तों के वत्सल हैं। आपके लिए वैभव नहीं, प्रेम की महिमा सबसे ऊपर है। आपकी पूजा का ना कोई विधान है ना कोई नियम है। आपको कोई नियमों में नहीं बांध सकता। जहाँ भक्त का प्रेम होता है आप बिना कुछ सोचे समझे भक्त के पास चले जाते हैं। और मैं अपनी हट में अंधा हो गया था। उस पुजारी को कष्ट दिया जिसने तन मन से आपकी सेवा की। राजा तुरंत मंदिर वापस आते हैं और कारावास में बंद पुजारी जी को सम्मान सहित बाहर लेकर आते हैं। राजा ने स्वयं उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और माफी मांगी। राजा ने कहा, मैंने न्याय की अपेक्षा अपने संदेह को महत्व दिया। ये बात जैसे ही नगर में फैली सभी लोग हैरान हो गए। सब लोग जाकर बेला से मिलने लगे। सब लोगों में एक अचंभे की बात हो गई थी कि एक साधारण सी लड़की के गीत सुनने भगवान जी उनके पीछे पीछे खेतों में चले गए। क्या ये सच है? जिस बेला की साड़ी थामे भगवान जगन्नाथ जी पीछे पीछे खेतों में चल रहे थे, वो साधारण सी बेला अब सबकी दृष्टि में ईश्वरीय कृपा की पात्र बन गई थी। हर कोई बेला को देखना चाहता था, उसके दर्शन करना चाहता था। सबके मन में बस यही बात थी कि उसने कैसे पूजा की होगी, कैसे भगवान को मनाया, कैसे भगवान उससे मिलने आए। ऐसा उसने क्या किया कि प्रभु उसके पीछे पीछे खेतों में जाने को मजबूर हो गए। उसकी भक्ति में कुछ तो विशेष होगा। यही भाव लेकर लोग रात दिन बेला के घर पर आने लगे। आम लोगों के लिए तो ये सम्मान का विषय हो गया था, लेकिन बेला के लिए बाधा बन गया था। उसका सरल मन अब इस बाहरी आकर्षण और दिखावे से व्याकुल रहने लगा था। वो केवल प्रभु के लिए गाना चाहती थी, निस्वार्थ और निश्चल भाव से। लेकिन अब लोगों के आने जाने की वजह से उसके भजन में, उसके इस निस्वार्थ प्रेम में बाधा आने लगी थी। ये सब देखते हुए वहाँ के राजा ने घोषणा की कि बेला अब साधारण नहीं रही है। वो स्वयं भगवान की भक्त है। उसे मंदिर की सेवा में शामिल किया जाए, जहाँ उनका स्मरण केवल भगवान तक नहीं बल्कि समस्त भक्तों के हृदय को भी स्पर्श करे। इस प्रकार भक्त बेला को मंदिर में विशेष स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। वो रोज भगवान की मंगला आरती के समय देवालय में उपस्थित होती और अपने मधुर स्वर से गीत गोविंदम के पदों को गाकर सभी को भक्ति, मधुर और प्रेम का अनुभव करवाती। समय बीतता गया, लेकिन अब भी बेला का समर्पण, प्रेम उसे विनम्रता के साथ भगवान के लिए था। वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करती। उसने कभी किसी से विशेष आदर की मांग नहीं की। कभी नहीं चाहा कि लोग उसकी तारीफ करें या उसकी पूजा करें। उसकी भक्ति निष्कलंक रही। फिर एक दिन वो शांति पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए अपने ही स्वरूप में लीन हो गई। अपने प्रेम स्वरूप प्रभु जगन्नाथ जी के परम धाम में विलीन हो गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जहाँ प्रेम सच्चा हो, जहाँ भक्ति निष्कलंक हो, भगवान मंदिर छोड़कर अपने भक्त के पीछे पीछे खेतों तक भी आ जाते हैं। बेला के निश्चल प्रेम ने भगवान को बांध लिया था। बिना किसी नियम के, बिना किसी स्वार्थ के उसने भगवान की भक्ति की और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान उससे मिलने, उसकी मधुर आवाज में भजन सुनने बेला के पीछे पीछे खेतों में पहुंच गए। ऐसे ही भोले भाले हैं हमारे प्रभु जगन्नाथ जी। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।